साथियों नमस्कार, मैं हूं नीरज पटेल और आप देख रहे हैं नेशन जनमत। किसी नेता के लिए इससे ज्यादा शर्मिंदगी की बात क्या होगी कि उसके अपने ही क्षेत्र में, जबकि वो केंद्र सरकार में मंत्री भी हो और उत्तर प्रदेश की योगी आदित्यनाथ सरकार में भी मंत्री हो, उसके मुंह पर ही किसी गांव में मुर्दाबाद और वापस जाओ के नारे लगने लगे। जी हां, ये पूरा मामला शामली के गांव भैंसवाल का है, जहां केंद्रीय राज्य मंत्री संजीव बालियान और योगी आदित्यनाथ सरकार में पंचायती राज मंत्री भूपेंद्र चौधरी, भाजपा के क्षेत्रीय अध्यक्ष मोहित बेनीवाल, बुड़ाना के विधायक उमेश मलिक, शामली के विधायक तेजेंद्र निर्वाल, जिलाध्यक्ष सत्येंद्र तोमर, बीजेपी के नेता प्रसन्न चौधरी समेत तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेता किसानों को ज्ञान देने गए थे। किसानों ने उनको उल्टा समझाते हुए नारेबाजी की, गांव से भगा भी दिया। अब सवाल यह है कि इन सारी स्थिति का जिम्मेदार कौन है? पहला जिम्मेदार ये दलाल और गुलाम किस्म का मीडिया है, जो वास्तव में सरकार को या सरकार में बैठे हुए लोगों को सच्चाई देखने ही नहीं दे रहा है। वो ये नहीं दिखाने दे रहा है कि पंजाब चुनाव का परिणाम का मतलब पूरे देश में अब मोदी विरोधी लहर चल पड़ी है। पंजाब हरियाणा की तर्ज पर आगे बढ़ते हुए उत्तर प्रदेश, उत्तराखंड, मध्य प्रदेश समेत देश भर के तमाम सारे हिस्सों में भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव में प्रतिबंधित करते हुए बड़े बड़े बैनर और पोस्टर भी लगा दिए गए हैं। लेकिन इन तमाम सारी स्थिति से ये भांड और दलाल मीडिया सरकार को अवगत ही नहीं होने दे रहा है, या सरकार के शीर्ष पर बैठे हुए मोदी, शाह, योगी जैसे लोग अगर देख भी रहे हैं तो आंखें मूंद ले रहे हैं। उनको लग रहा है कि किसी अन्य मुद्दे से डाइवर्ट कर दिया जाएगा। लेकिन किसान आंदोलन ने ये ठान लिया, किसान बिलों की वापसी के बिना वो किसी मुद्दे में भटकने वाले नहीं हैं। पूरा वाकया देखिए भैंसवाल का, फिर विस्तार से बताता हूं। करना करते रहो, पर ऐसा ना करो। मैं तो थारे साथ भी नहीं है, मैं भी नहीं तेज बताओ थे तुम वहाँ भी भाई साहब। दरअसल गृह मंत्री अमित शाह और उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ के कहने पर संजीव बालियान और भूपेंद्र चौधरी विधायकों को लेकर के शामली और पश्चिम उत्तर प्रदेश के अन्य जिलों में किसानों को समझाने के लिए जा रहे थे। इसी क्रम में वो गठवाला खाप के चौधरी
बाबा हरकिशन मलिक से भी मिले और ट्विटर से लेकर के सोशल मीडिया पर इसका बखान भी किया कि हम इनसे मिलने गए। लेकिन ये बात उन्होंने नहीं बताई कि बुढ़ियान जावला खाप के बाबा सचिन चौधरी, गठवाला खाप के थांबेदार श्याम सिंह बहावड़ी, कालखंडे खाप के चौधरी संजय खालखंडे ने उनसे स्पष्ट तौर पर मिलने से मना कर दिया। संजय चौधरी ने तो बकायदा एक वीडियो जारी करके कहा था कि अगर हमसे मिलना है तो अपनी पार्टी से यानी कि बीजेपी के विधायक या मंत्री के तौर पर इस्तीफा दे करके एक सामान्य किसान के तौर पर मिलने आए तो हमारे दरवाजे उनके लिए खुले हुए हैं। और ये कहते हुए उस दिन वो अपने गांव में रुके ही नहीं, मेरठ का बहाना करके चले गए। इस तरीके से बेइज्जती हुई। और जब वो बाबा सूरजमल से जो बत्तीसा खाप के प्रमुख हैं उनसे मिलने के लिए भैंसवाल गांव पहुंच गए, जबकि उन्होंने मना किया था सूरजमल ने कि मैं आपसे नहीं मिलूंगा, लेकिन ड्यूटी तो बजानी थी तो पहुंच गए उनसे मिलने के लिए। गांव वालों को जैसे ही पता चला, पहले उन्होंने ट्रैक्टर ट्रॉली लगा करके उनका रास्ता रोकने की कोशिश करी। इसके बाद गांव में टूटी हुई सड़कें और पुलिया भी दिखाई, लेकिन जब नहीं माने और गांव में उदयवीर सिंह के मकान में पहुंच गए तो वहां तमाम सारे किसान पहले से एकजुट थे। बात तो सुनाने गए थे अपनी संजीव बालियान, लेकिन किसानों ने उनको अपनी बात सुनाते हुए वहां से किस तरीके से रुखसत किया ये भी देख लीजिए। सरकार किसान के लिए कानून बनावे। दूसरी बात, अपनी जमीन की गारंटी चाहते हैं कि हमारी जमीन पर कोई कागज होगा, हमारी जमीन पर लोन ना डाले, कदम बिना जमीन के रह जाओ। गन्ना मास्टर थोड़े दो बात बोलने के लिए, एक तो 10 साल का ट्रैक्टर का है हमारी पश्चिम, और पेट्रोल और डीजल का रेट बहुत ज्यादा बढ़ गया, वो किसानों के ऊपर पड़ता है। और कुछ ना करिए सर, आप हमारी बात एक पहुंचा दो ऊपर तक। स्वामीनाथन की रिपोर्ट होनी चाहिए, हमारे किसानों की मांग है। स्वामीनाथन की रिपोर्ट लग के सब कुछ हो जाएगा, और जब तक स्वामीनाथन की रिपोर्ट नहीं लगे जब तक कुछ नहीं। तो मैं तो यही कहना चाह रहा हूँ, पेट्रोल भी है, डीजल भी है। मंत्री संजीव बालियान तकरीबन 1 घंटे तक रहे, लेकिन कानूनों के बारे में ज्यादा कुछ बताने के सिवा सुनते ज्यादा रहे। जाते जाते उन्होंने कहा कि कानून अच्छे हैं और किसान आंदोलन पूरे देश का आंदोलन नहीं। गांव में आज जो है पूर्व घोषित जो कार्यक्रम इनका बीजेपी के नेताओं का था, खाप चौधरियों से मिलने का, उस क्रम में ये लोग यहाँ आए थे और इसके संज्ञान में इन्हें पहले बता दिया गया था कि खाप चौधरी कोई भी इनसे मिलना नहीं चाहते, लेकिन अपनी धर्मिता को ये आगे बढ़ाते हुए इस गांव में आए। क्रम ये रहा इसमें कि ये गांव में आए तो गांव वालों ने, अगर पहले से इनके आने का पता होता तो शायद विरोध करते, तो अचानक इनका आने का पता लगा तो लोगों ने वहाँ पे अपनी ट्रैक्टर ट्रॉली राजभाई के पुल पे रोक के पहले तो इन्हें इस गांव का विकास दिखाया कि राजभाई का मेन पुल जिससे गांव में एंट्री होती है वो 3 माह से टूटा पड़ा है, ये तो भाजपा का विकास था। उसके बाद में 10-15 मिनट इन लोगों को वहाँ पे विरोध स्वरूप रोका इनको, और ये गांव में मात्र 100 गज की दूरी चलने के बाद में इनको रोक लिया गया। वहाँ पर इनके जो कृषि कानून हैं, इन्होंने काले कानून वापस लेने के लिए इनके मुर्दाबाद के नारे भी लगाए, इनका विरोध भी किया, और लगातार ये विरोध 10 मिनट तक चला, तब तक वे गांव से वापस नहीं गए। एक तरफ देखिए आप, मंत्री जी जब गांव में आते थे तो उनका फूल मालाओं से स्वागत होता था कि मंत्री जी हमारे गांव में आए हैं, कुछ विकास की राह दिखाएंगे। आज जो है किसान और यहाँ पे सभी बिरादरी के लोग आज उनको विरोध स्वरूप नारे लगाकर, बालियान जी के, विधायक जी के, प्रसन्न जी के विरोध के नारे लगे, मुर्दाबाद के नारे लगे, जो कि एक बड़ी शर्मनाक घटना है इन लोगों के लिए। इन्हें समझना चाहिए, इन्हें जाकर संसद में बोलना चाहिए। किसान के बेटे हैं, संसद के माध्यम से बोले, किसान की बात संसद के माध्यम से समझाएं। संसद बनी है ना बोलने के लिए, मंत्री जी के लिए, विधायक सांसदों के लिए। क्योंकि मैं संजीव बालियान से कई बार मिल चुका हूं, इसलिए इस बात को बखूबी जानता हूं कि संजीव बालियान जमीनी नेता हैं और वो किसान का दर्द बखूबी समझ भी रहे हैं। अब आगे देखिएगा कि संजीव बालियान जो स्पष्टीकरण दे रहे हैं, उस स्पष्टीकरण में उनके चेहरे पर परेशानी की लकीरें साफ साफ देखी जा सकती हैं, लेकिन वो कैसे कह सकते हैं कि तमाम किसान इन बिलों के विरोध में हैं? इसलिए क्योंकि वर्तमान मोदी सरकार में जो निर्णय ले लिया
2 या 3 लोगों ने मिलकर के उसी को सबको मानना होता है और हुक्म की तामील सब लोगों को करनी पड़ती है। आगे सुनिए संजीव बालियान किस तरीके से अपने खिलाफ लगे नारों को डिफेंड कर रहे हैं। वैसे तो किसानों के बीच में लगातार जाना आना रहता ही है, लेकिन थोड़ा सा कुछ पार्टी की तरफ से भी था कि बीच में जाकर अपनी बातें क्लियर की जाए। अब अगर किसी राजनीतिक पार्टी के 10 से 15 व्यक्ति, शायद भाजपा के, लोकदल के, सपा के, हर गांव में कुछ न कुछ पार्टी के लोग होते हैं, तो उसे अगर आप कहें कि मैं उन्हें भारतीय जनता पार्टी में शामिल करवाऊँ तो ये संभव नहीं है। और दूसरे हैं तो खिलाफ तो रहेंगे साहब, हर गाँव में हर पार्टी राजनीतिक दल के व्यक्ति होते हैं। भले ही संजीव बालियान अपने इस बयान में और प्रदर्शन होते समय गाड़ी पर खड़े होकर के ये बताने की कोशिश कर रहे हो कि 10-15 लोगों के करने से मुर्दाबाद नहीं होती, लेकिन इस बयान में उनका चेहरा साफ साफ बता रहा है कि वो भी हताश और निराश हैं। अपने ही क्षेत्र में अगर उनसे कोई मिलने से मना कर दे और गांव में इस तरीके से बेइज्जती करके भगा दे तो बुरा तो लगता है, लेकिन सरकार के खिलाफ बोलने की हिमाकत इस समय बड़े बड़े तुर्नम खामी नहीं कर सकते, तो संजीव बालियान और भूपेंद्र चौधरी की क्या हिम्मत है। उनसे तो जो कह दिया गया है, जिस काम में लगा दिया गया है, उस काम में लगे हुए हैं। अब सवाल है ये सब हो क्यों रहा है। आपको अच्छे से पता है कि किसान आंदोलन अब किसानों ने अपनी नाक का सवाल बना लिया है। नरेश टिकैत जो भारतीय किसान यूनियन के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं, उन्होंने कुछ दिनों पूर्व जगह जगह किसान पंचायतों में कहना शुरू किया कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं को शादियों में और तेरहवीं में बुलाना बंद कर दिया जाए। उसी के तहत अब तमाम सारे भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का गांव में घुसना भी प्रतिबंधित किया जा रहा है। मोदी और शाह की जोड़ी तो दिल्ली में बैठी हुई है। जो स्थानीय और जमीनी नेता हैं उनको ही इस तरह के विरोध का सामना करना पड़ रहा है। अकेले उत्तर प्रदेश ही नहीं बल्कि देश भर में अब यह स्थिति आने लगी है कि भारतीय जनता पार्टी के नेताओं का जनता के बीच में जाना भी दूभर हो रहा है। देखते रहिए नेशन जनमत, जागरूक और सजग बने रहिए। जय विज्ञान, जय संविधान, जय लोकतंत्र। धन्यवाद। दोस्तों, अगर आपने मेरा YouTube चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लें और उस बेल आइकन पर जरूर क्लिक करें, जिससे जो मेरे न्यू वीडियो है